हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज मैं आपको यहाँ पर 9वीं कक्षा की गणित विषय नाइन्थ क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है नंबर 90 की, ये मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही मैं ये वर्कशीट आपको कराऊंगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इसमें। तो कॉन्सेप्ट है ए ट्रायंगुलर फील्ड हैज़ वर्टिसेस ए बी एंड सी, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक त्रिभुजाकार आकृति है जिसमें ए बी सी शीर्ष बिंदु है। द लेंथ ऑफ द साइड्स आर 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। और जो भी इसकी यहाँ पर भुजाएं हैं उसकी जो लंबाइयाँ दी हुई हैं 120 मीटर है, उसके बाद ये 50 मीटर है और ये 80 मीटर है, ठीक है। फॉर्मर वांट्स टू फेंस हिज फील्ड ऑल अराउंड। अब ये जो भी फॉर्मर है यहाँ पे क्या करता है, इस त्रिभुज के चारों ओर ना बाड़ लगाना चाहता है, ठीक है। और बाड़ लगाना चाहता है यानी कि जो तार है ना वो तार यहाँ पे बांधना चाहता है, जिसको हम बोलते हैं फेंसिंग। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्बेड वायर इज एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर मीटर, लिविंग ए स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर ए गेट ऑन वन साइड। यहाँ पे वो 3 मीटर का एक गैप छोड़ देते हैं, ठीक है। और इस पर यहाँ पर वो क्या करते हैं, फेंसिंग लगवाते हैं। और जो फेंसिंग लगवा रहे हैं उसकी जो लागत है वो 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ की लागत है, ठीक है। अब बाड़ लगाने के बाद किसान पूरे खेत में धनिये की खेती यहाँ पे करता है, धनिये की खेती करता है। सो इट ही कल्टिवेट्स कोरिएंडर इन दिस फील्ड। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, हमें 1 बाय 1 इनको सॉल्व करना है। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे कि मेंशन किया हुआ है, मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बता दिया है कि कौन सी साइड कैसे है, ठीक है। जैसे कि अब आपको यहाँ पर BC हमें 120 मीटर दिया हुआ है, तो हम इसको A सपोज कर लेते हैं। AB को हमने यहाँ पर C सपोज किया है और AC को हमने लिया है B। अब सिंस हमें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में सेमी पैरामीटर जो है फाइंड आउट करना है, तो सेमी पैरामीटर के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, S की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, दिस इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, दैट मीन्स सम ऑफ 3 साइड्स एंड डिवाइडेड बाय 2। आप तीनों साइड्स को ऐड कीजिएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिए। सो हमने जब प्लस किया तो 250 मिलता है और 2 से डिवाइड करने पर 125 मीटर हमें मिल जाता है, जो कि बी ऑप्शन हमारा आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है पैरामीटर। अब बच्चों यहाँ पे हमने अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पैरीमीटर कैलकुलेट कर लिया है, तो हम परिमाप यानी कि पैरीमीटर को कैलकुलेट करने के लिए इसका डबल भी कर सकते हैं, यानी कि 125 को हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, तीनों साइड्स का प्लस कर सकते हैं और तीनों साइड्स को प्लस करने पर हमें 250 मिलता है। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन है द खेत जो भी है उसके चारों ओर बाड़ लगवाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई अब से पूछी गई है। सो लेंथ ऑफ वायर नीडेड फॉर फेंसिंग। तो बच्चों इसके लिए हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो भी हमारे पास यहाँ पे देखिए, ये जो तार आप लगा रहे हैं ये पूरे त्रिभुजाकार जो खेत है उसकी लंबाई है, और उसमें से ये 3 मीटर का स्पेस जो है वो छोड़ दिया गया है, जो भी फाटक लगाया जा रहा है, जो गेट लगाया जा रहा है उसके लिए। तो पूरे पैरामीटर क्या है इसका 250 है, यानी कि 250, उसमें से 3 को माइनस करेंगे तो 247 मीटर हमें आंसर मिलेगा, डी ऑप्शन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पूछी गई है, यानी कि बाड़ लगाने का व्यय। तो बच्चों जो भी हमारे पास बाड़ की लंबाई है, यानी कि जो भी हम यहाँ पर कांटेदार तार जो यूज़ कर रहे हैं उस तार की जो लंबाई है हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको लागत से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स लेंथ ऑफ फेंसिंग मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। और लेंथ ऑफ फेंसिंग है 247, 20 से मल्टीप्लाई किया तो 4940 रुपीज़ हमें आंसर मिल जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ द फील्ड, यानी कि खेत का परिमाप। तो खेत के परिमाप त्रिभुजाकार आकृति का होता है, तो हमारे लिए ये वाला सूत्र होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। दैट मीन्स 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। लेकिन बच्चों इस वाले त्रिभुज में हमारे पास आधार और ऊंचाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम यहाँ पर हीरोन सूत्र को यूज़ करेंगे। और हीरोन सूत्र में रूट एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। एस यानी कि सेमी पैरामीटर, जो कि हमारे पास अर्ध परिमाप 125 के बराबर आया है, और तीनों भुजाएं 120, 80 और 50। हम यहाँ पर सबकी वैल्यूज़ रख लेते हैं। तो ये तो 125 ही रहेगा, 125 माइनस 120 हमारे पास 5 हो जाएगा। फिर 125 माइनस 80 करेंगे तो ये हमें 45 मिलेगा, और माइनस 50 करने पर 75। अब आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है, हम सबके पेयर बनाएंगे। तो जो पेयर जिनका बन जाता है वो तो हमने मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल लिया 375, और रूट में रहेगा 15।
सो 375√15 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी इस तरह से वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।